एक बार की बात है, एक लड़की नदी में नहाने गई। उसने अपने कपड़े उतारकर नदी किनारे पर रख दिया और नहाने लगी। जब वह नहा रही थी तो एक बंदर आया और उसके कपड़े उठाकर भाग गया। लड़की ने बंदर का पीछा किया और चिल्लाकर बोली, ओ बंदर, रुक जा, मेरे कपड़े वापस कर दे। बंदर बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं तुम्हारे कपड़े वापस करूंगा। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ और तुम एक बंदर। तब बंदर बोला, मैं एक राजकुमार हूँ। एक दिन मैं इस जंगल में शिकार खेलने आया था। अचानक इस घनघोर जंगल में भटक गया। मैं प्यास के कारण तड़प रहा था। तभी मुझे यह कुटी दिखाई पड़ी। कुटी में पहुंचा तो देखा एक तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन था। मैंने उसके पास रखा, जल ग्रहण कर लिया। तभी तांत्रिक ने मुझे अपनी तंत्र विद्या से बंदर बना दिया और उसने कहा कि तुम इस जंगल में 12 वर्ष तक भटकते फिरोगे। उसने यह भी कहा, अगर तुम एक लड़की से शादी करोगे तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। लड़की बेचारी यह सुनकर बहुत ही परेशान हुई, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर थक हार कर उस बंदर से शादी करने को तैयार हो गई। शादी करने के बाद वह बंदर उसको अपने घर ले गया। जब बंदर अपनी पत्नी को अपने घर ले जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी ने बंदर से पूछा, तुम मुझे खिलाओगे क्या? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेत से अनाज चुरा कर लाऊंगा, वही तुमको खिलाऊंगा। इस तरह दोनों एक साथ रहने लगे। अब बंदर अपनी पत्नी के लिए लोगों के खेतों से मक्का और चावल चुरा कर लाता। वह उसी को पकाती और खाती। वह लड़की उस बंदर के साथ रहती जरूर थी, पर वह हमेशा यही सोचती रहती कि किस तरह वह बंदर के घर से भाग जाए। एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था तो उसने उसकी बूढ़ी माँ जो उसी घर में रहती थी उसे मार दिया। उसकी पत्नी ने उसकी खाल पहनकर बैठ गई। जब बंदर घर वापस आया तो उसने माँ को देखकर पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी जो उसकी माँ बनी बैठी थी वह बोली, बेटा, मुझे क्या मालूम, तेरी पत्नी कहाँ है? कहीं भाग गई होगी। यह सुनकर बंदर पति बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ भाग गई? अच्छा तो यही है कि तुम भी कहीं भाग जाओ। इतना कहकर उसने कई बार डंडे से पीटा। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। इतना कहकर बंदर पत्नी जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज वहाँ से भाग निकली। भागते भागते वह एक घनघोर जंगल में जा पहुंची। वह बहुत थक गई थी तो उसने सोचा, घर बहुत दूर है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। उधर बंदर पति ने अपनी माँ के शरीर के कंकाल को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, हो न हो सारी करामात मेरी पत्नी की ही है। इतना कहकर वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उधर बंदर पत्नी कैसे भी करके अपने भाइयों के घर पहुंच गई। उसने अपने भाइयों से आदि से अंत तक सारा हाल कह सुनाया। उसने अपने बंदर पति पर एक से बढ़कर एक जान से मारने के इल्जाम लगाए। ये सब सुनकर उसके भाई भी बहुत गुस्सा हुए और बहन के पति को अपनी बंदूक से गोली मारने चल दिए। बंदर के घर पहुंचे तो देखा वहाँ कोई मिला ही नहीं। सो बंदर पति को बिना मारे ही वापस लौट आए। कुछ दिन बाद बंदर पत्नी के एक बच्चा हुआ। अब था तो वह बंदर का बच्चा ही ना, इसलिए वह बंदर के जैसा ही था। बहन के भाइयों को अपनी बहन का यह बंदर बच्चा फूटी आंख नहीं भाता था। वे उसको मारना चाहते थे। इसके भाई बंदर पत्नी के बच्चे को मारने की घात में रहने लगे। उधर आए दिन बंदर पत्नी के भाई उसके बेटे को जान से मारने की घात में रहने लगे। जब बंदर पत्नी को अपने भाइयों की काली करतूतों के बारे में पता चला तो एक रात अपने बंदर बच्चे को लेकर चुपचाप रात के अंधेरे में निकल गई। चलते चलते जब वह एक घनघोर जंगल में पहुंची तो उसने देखा उसका बंदर पति अपनी माँ के कंकाल शरीर को पीठ पर लादे लिए आ रहा है। बंदर पति थक गया तो एक पेड़ के नीचे उसने अपनी माँ को रखा और जोर जोर से चीखने लगा। वर्षों की तपस्या बाद उसी जंगल से एक बाबा भी गुजर रहे थे। साधु बाबा बहुत पहुंचे हुए लगते थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो पास जाकर देखा तो एक बंदर कंकाल के पास बैठा तेजी तेजी से रो रहा था। साधु ने बंदर से रोने का कारण पूछा तो बंदर ने कहा, महाराज, जब से मैं युवा हुआ तब से मुसीबतों ने मेरा दामन थाम लिया। उसने कहा, जब मैं जवान था तो इसी जंगल में एक तांत्रिक ने मुझे अपनी तंत्र विद्या से बंदर बना दिया। इसी जंगल में 12 वर्षों तक भटकता रहा। जब मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहा तो मैंने एक लड़की से शादी की। उस लड़की ने मेरी माँ को मारकर और मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। साधु ने जब बंदर की पूरी कहानी सुनी तो साधु की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गईं। साधु ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी माँ को जीवित करके ही यहाँ से जाऊंगा। साधु ने बंदर की माँ को अपनी तंत्र विद्या से जीवित कर दिया। बंदर अपनी माँ को जीवित देखकर खुशी से झूम उठा, लेकिन उसे एक गम भुलाए भी नहीं भूलता, उसकी पत्नी का जो उसे बेवफाई करके छोड़ गई थी। बंदर और उसकी माँ दोनों घर जाने लगे। उधर बंदर पत्नी अपने बेटे के साथ छिपी यह सारा माजरा देख रही थी। अचानक उसका बंदर बच्चा गायब हो गया। बंदर पत्नी ने इधर उधर देखा तो बच्चा कहीं नजर न आया तो बंदर पत्नी चिल्लाकर बोली, हाय, मेरा जान से प्यारा बच्चा कहाँ गया? हे भगवान, तूने ये क्या किया मेरे साथ? नैहर में पति, छूटा ससुराल में भाई, बचा कुचा एकमात्र सहारा, तूने मेरे बेटे को भी छीन लिया। इतना कहकर रोती बिलखती जंगल में भटकने लगी। बहुत ढूंढा पर बंदर बच्चा कहीं नहीं मिला। थक हार कर बंदर पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने कर्म को कोसने लगी। उधर बंदर बच्चा बड़ी मौज के साथ जंगल में टहल रहा था। जब रात हुई तो उसको
को माँ की याद आई। इधर उधर देखा पर माँ कहीं दिखाई न पड़ी तो उदास होकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और वहीं सो गया। जब सुबह हुई तो उसी रास्ते से एक शिकारी गुजर रहा था। जब उसने बंदर बच्चे को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब शिकारी ने बंदर बच्चे की आंखों में झांक कर देखा तो वह सब समझ गया, जिस कारण से बंदर बच्चे को मारने की बजाय उसे पालने का निश्चय किया। उधर मुसीबतों की मारी कर्म की अभागन बंदर पत्नी अपने बच्चे के वियोग में घुल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसी जंगल से एक सौदागर गुजरा। जब सौदागर ने बंदर पत्नी को देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा, इतना मासूम चेहरा, इतनी प्यारी आंखें, किसी अप्सरा से कम नहीं। आखिर ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही होगी। सारा माजरा देखकर सौदागर दबे पांव सीधे राजा के महल में जा पहुंचा। उस जमाने में राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए सौदागर तरह तरह की वस्तुएं लाया करते थे। आज जब सौदागर राजा के महल में पहुंचा तो राजा ने पूछा, बताओ सौदागर, आज क्या नया लाए हो। सौदागर ने एक तस्वीर निकाल राजा के सामने पेश कर दी। राजा ने जब तस्वीर को देखी तो उसे एकटक देखता ही रह गया, मानो तस्वीर में खो गया हो। राजा ने सोचा, इतनी सुंदर राजकुमारी किसी मोहिनी से कम नहीं। उधर राजा ने सौदागर को हीरे जवाहरात देकर विदा कर दिया। बंदर पति के वियोग में और पुत्र के कोह में तड़पती हुई बंदर पत्नी एक नगर में जा पहुंची। प्यास के कारण उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था, जिस कारण से वह एक मालिन के घर जा पहुंची। जब मालिन ने बंदर पत्नी को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई उसकी सुंदरता को देखकर। तब मालिन ने बंदर पत्नी से पूछा, बेटी कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बंदर पत्नी ने कहा, मेरा न कोई आदि है और न कोई अंत। मैं दुखों की मारी दुखियारी हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। जब बंदर पत्नी ने पानी पिया तो उसके जान में जान आई। तब उसने मालिन से आदि से अंत तक अपना पूरा किस्सा कह सुनाया। बंदर पत्नी के दुख का किस्सा सुन मालिन का कलेजा पसीज गया। अब मालिन ने बंदर पत्नी को अपने घर में रखने का निश्चय किया। उधर राजा जब अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे रह रहकर उस तस्वीर की याद सताए जाती जो उसको सौदागर ने दिया था। राजा ने इतनी सुंदर राजकुमारी अपने जीवन में तो क्या सपने में भी नहीं देखी थी। यह सोच सोच कर रात भर करवटें बदलते रहा, लेकिन राजा को नींद न आई। राजा पूरी तरह बंदर पत्नी के प्यार में पागल हो चुका था। राजा की किसी तरीके से रात कटी। सुबह होते ही वह सज संवर कर एक से बढ़कर एक इत्र लगा अपने शाही घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा बंदर पत्नी को खोजने। उधर बंदर पत्नी मालिन के घर रहती और एक से बढ़कर एक फूलों के हार बनाती। भगवान ने बंदर पत्नी को अपार सुंदरता तो दिया ही था, साथ में बुद्धिमता भी। लेकिन बंदर पत्नी को रह रहकर अपने बंदर पति और बेटे की याद सताए जाती। लेकिन करती तो क्या करती। उधर बंदर पति को श्राप के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे, जिस कारण से बंदर से एक राजकुमार बन चुका था। बंदर पति भी उसी नगर में रहता था जिस नगर में बंदर पत्नी रहती। उधर बंदर पत्नी के प्यार में पागल राजा जंगल में जा पहुंचा। उसने खोज अभियान शुरू किया, बहुत खोजा, लेकिन बंदर पत्नी कहीं नजर न आई। और आए भी कैसे जंगल में हो, तभी तो वह तो मालिन के घर रहती। सुबह होते बगीचे से फूल तोड़कर लाती और खूबसूरत माला और हार बनाती। थक हार कर राजा वापस अपने राज्य आ गया था। चेहरा उदास, बेचैनी छाई हुई। उसे बस एक ही चीज दिखती, वह थी बंदर पत्नी। आज जब राजा के दरबार में फूल मालाओं से सजी थाली मालिन लेकर आई तो उसमें कुछ अलग चमक थी। रोज की तरह मालिन ने थाली राजा को भेंट कर अपने घर चली गई। राजा ने जब फूल और हार से भरी थाली देखी तो वह देखता ही रह गया। उसने मालिन से कहा, फूलों की खूबसूरती और हारों की बनावट मुझे भा गई है, इसलिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मालिन ने कहा, महाराज, इस इनाम की हकदार मैं नहीं, मेरी परदेसी बेटी है जिसने इसे मोतियों में पिरोकर डिजाइन किया है। तब राजा ने मालिन से कहा, फूला, कल अपनी परदेसी बेटी के हाथों फूलों का हार भेजना। फूला हाँ में हाँ मिलाती हुई अपने घर चली गई। उधर एक दिन उसी नगर से वही शिकारी बंदर बच्चे को लेकर गुजर रहा था। जब बंदर पत्नी की नजर अपने बंदर बच्चे पर पड़ी तो वह चिल्लाकर बोली, हाय मेरा बेटा, रुको रुको। इतना कहकर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी। देखते ही देखते पूरे नगर की जमावट भारी संख्या में तब्दील हो गई। लोग देखकर आश्चर्यचकित थे कि एक औरत का बंदर बच्चा कैसे हो सकता है। तब शिकारी ने बंदर पत्नी से बंदर बेटे के बारे में पूछा तो बंदर पत्नी ने अपने बेटे और बिछड़े पति के बारे में पूरी कहानी कह सुनाई। अपने बंदर बेटे को लेकर मालिन के घर जा पहुंची। अब बंदर पत्नी सुबह में फूलों के हार बनाती और शाम को अपने बंदर बच्चे के साथ खेलती। जब मालिन घर पहुंची तो उसने बंदर पत्नी से राजा की पूरी बात कह सुनाई। मालिन की बात सुन बंदर पत्नी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी वह फूल तोड़ने बगीचे में चली गई। जब बगीचे में पहुंची तो उसने देखा कि एक राजकुमार भी उसी बगीचे में टहल रहा है। राजकुमार को देख बंदर पत्नी के पैरों नीचे जमीन खसक गई, क्योंकि राजकुमार कोई और नहीं बल्कि वर्षों पहले बिछड़ा उसका बंदर पति था। बंदर पत्नी अपने पति के गले में लिपट कर रोने लगी और
बिछड़ने का पश्चाताप करने लगी। अब दोनों मालिन के घर आ गए थे। मालिन देखते ही सब कुछ समझ गई, दोनों को अपने बहू और बेटे के रूप में स्वीकार किया और राजा की पूरी काली करतूतें मालिन ने बंदर पत्नी से कह सुनाई। अब पति पत्नी और उनका बेटा तीनों अपने घर चले गए। उधर जब राजा को यह पता चला तो राजपाट छोड़ जंगल को चला गया। एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद पूरी कहानी में बने रहने के लिए।